साथ में ब्लॉक प्रमुख खंदौली और सीवी इंटरनेशनल कॉलेज के ऑनर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं राजनीति में किस तरह का रुझान इनका रहा है और किस तरीके से आज ये ब्लॉक प्रमुख खंदौली चुने गए हैं, तो किस तरीके से जनता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में ब्लॉक प्रमुख जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आप युवा हैं और युवा देश का भविष्य कहा जाता है, तो सबसे पहला सवाल यही है कि युवाओं को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा नज़रिया क्या है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पर युवाओं का जो नज़रिया है वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ उस बात से कि जो युवा मुझसे आज जो जुड़ रहे हैं उनको आज लगता है कि यार आज हमारे साथ कोई मेरा भाई आया है जिससे मैं खुल के कोई बात कह सकता हूँ। अब आप हैं, आपसे मैं पूछता हूँ, आप अपने पिताजी से कुछ बातें कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे, और आप भी चाहेंगे कि जो आपके साथी जो आए हैं वो आपके हम उम्र हैं, तो आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं, कैसी भी बात रख सकते हैं, कोई समस्या है उसको भी बता सकते हैं और अपनी खुशी भी ऐसे जाहिर करेंगे एक सेलिब्रेट करने के तौर पे। और मुझे लगता है कि आज जो जीत हुई है वो सभी युवाओं की जीत है, सभी बड़े बुजुर्गों की जीत है, और निश्चित ही जो युवा मुझसे आज जुड़ रहे हैं मेरे लिए एक जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ काम करूंगा, और निश्चित ही मुझे लगता है, विश्वास है मुझे अपने ऊपर कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा उनको। एक छोटा सवाल ग्रामीण अंचल के युवाओं का रहता है जी कि जब वो एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है किसी पार्टी का तो फ़ोन किया जाता है उस पर तो उठा लेते हैं, लेकिन जब पद मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उठा नहीं पाते हैं, तो युवाओं के दिल में ठेस पहुंचती है। तो आप किस तरह से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए, अभी ऊपर वाले ने ऐसी नौबत तो नहीं लाई है, और मुझे लगता है कि आपने यदि कॉल किया हो कभी तो अगर मेरा फ़ोन ना उठाओ तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जब तक मेरे पास जितने भी लोगों के फ़ोन आए हैं और मैंने पूरा उनको रिस्पांस देने का प्रयास किया है, और जो भी उनकी समस्या अगर आती है मुझे लगता है सरल है चाहे जटिल है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरा करेंगे भी उसे। आगरा जिला के अंदर ब्लॉक खंदौली जी एक हॉट ब्लॉक है जी जो हमेशा चर्चा में रहता है विकास के मामले में लेकर। जी, क्या एजेंडा है आपका, किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, खंदौली ब्लॉक हॉट है ये तो मुझे आपके माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि हॉट बनाया जा सकता है, और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं आज भी आपने देखा होगा, अभी मैंने एक निरीक्षण किया था कुबेरपुर ग्राम पंचायत में, खंदौली ब्लॉक में आता है हमारा एक गांव पंचायत आती है, तो उसमें निरीक्षण किया तो मैंने पाया वहाँ पर कि जो प्राथमिक स्कूल था वो और जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो, देखिए हमारी कोई कमी है हम उसको छुपाएंगे नहीं, और हमारी यदि कोई कमी है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमने उस पर वहाँ पर जा कर के देखा, और जो भी कमियाँ थीं अगर वो बंद पाया गया था उसके लिए संबंधित अधिकारी को हम लोगों ने आदेश दिया भी, और मुझे लगता है कि संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, और ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो एक समाज में संदेश देगा। ये जो काम आप कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कॉलेजों को चेक कर रहे हैं कौन सा विद्यालय खुला है, कौन सा टीचर विद्यालय में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये रणनीति तैयार की है आपने विकास के लिए। ये कहाँ से सोचा आपने कि इस तरह से हमें काम करना है, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज आगे बढ़े। देखिए, चूँकि आपको मैं अपना पृष्ठभूमि बताता हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, और संघ में ये सब चीज़ें जो संस्कार होते हैं ये हमें बताए जाते हैं, हमें सिखाया जाता है। जब पिता अपने पुत्र को चलना सिखाता है तभी तो चलना सीख पाता है, तो वो उंगली पकड़ के उन्होंने हमें चलना सिखाया है, और उसी राह को हम पकड़े हुए हैं और इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। आप सीवी इंटरनेशनल स्कूल के ऑनर भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरीके से ये 2 साल में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के सामने, और चूँकि मैं तो खुद शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों ने जो देखा है वो ये है कि बच्चे की उम्र बढ़ गई पर शैक्षिक योग्यता कम है, पर शैक्षिक योग्यता को बनाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि 1 साल में जो अब स्कूल खुलने वाले हैं उसमें हम लोग ऐसी रणनीति या ऐसा कुछ नीति बनाने जा रहे हैं कि जो पुराने सेशन में जो पढ़ाई होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो उसका हम लोग रिवीजन कराएंगे, उसके माध्यम से धीरे धीरे वो बच्चा मुख्य धारा में आ पाएगा, और मुख्य धारा में आएगा तो निश्चित ही हमें लगता है कि जब अगले वर्ष वो अगली कक्षा में आएगा तो कहीं ना कहीं 50% तो मैं मानता हूँ होगा भी, और जब 50% होगा तो अगली कक्षा में जब जाएगा तो और उसको थोड़ी बहुत हम लोग पीछे का रिवाइज कराएंगे काम को, तो मुझे लगता है आएगा धीरे धीरे। और मैं तो कहता हूँ कि कोरोना काल ने हमें लड़ना सिखाया है, और हम तो लड़े ही लड़े हैं, हमारे बच्चे भी लड़े हैं, तो बच्चे भी लड़ना सीख गए और वो लड़ेंगे अच्छे से। अभी एक चर्चा का सवाल चल रहा है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं वो प्रमोट कर दिए गए हैं जी, तो कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी भी इसमें ऐसे हैं जो होशियार थे लेकिन उनके अंक कमाए हैं, और जो कुछ नहीं जानते थे उनके ज़्यादा हैं। एक समय से कहा जाए तो घोड़े और गधे में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। जी जी जी, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं
क्योंकि CBSE ने अभी एक मॉडरेशन पॉलिसी बनाई थी और हम लोगों को भेजा भी था कि इस पद्धति पर बच्चों के अंक देने हैं। हुआ क्या है उसके अंदर कि जो मॉडरेशन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उसमें ये था कि जिस बच्चे के अंक आए हैं मान लीजिए 80 नंबर, तो 80 को भी बोर्ड ने ये बोला कि 10% कम आप करके भेजिए। तो वो 10% जब कम किया गया है तो उस बच्चे के स्वाभाविक नंबर कम हुए हैं। अब हुआ क्या है कि इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरी जुगाड़ है तो मैंने ना कम बढ़िया नंबर बढ़वा लिए, मेरी जुगाड़ कम है तो नंबर कम हो गए। तो यहाँ जुगाड़ वाला सिस्टम चला है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉलेज वालों ने थोड़ा, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, इसमें कोई संकोच नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है तो मैं उनके साथ भी हूँ, और जिन्होंने बेईमानी से किया है तो उन्होंने गलत किया है मेरी नज़रों में। एक प्रश्न और चर्चा में चल रहा है, एक खबर उड़ रही है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो प्रमोट हुए हैं इस वर्ष, उनको एक थ्योरी का एग्जाम भी देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा अभी मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा विषय नहीं आया है। अभी आपने मुझे अवगत कराया है तो इस बारे में हम लोग संज्ञान लेते हैं। और सर अगला सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा ने ऑफलाइन की जगह ली, क्या लगता है कहीं ना कहीं इससे गहरा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हर चीज़ ना एक मैं कहता हूँ कि हमें परिस्थिति सिखाती हैं। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हुआ क्या कि जैसे गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि जो लोग भूखे हैं उन लोगों के लिए हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराएं, और खाद्यान्न चल भी रहा है, खाद्यान्न वितरण मुफ्त चल भी रहा है। तो देखिए, परिस्थिति हर चीज़ को सिखाती है। अब चूँकि क्या है कि मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उसका एक माध्यम था कि ऑनलाइन माध्यम से हम लोग कराएं। जैसे अब आप लोग भी न्यूज़ चलाते हैं तो न्यूज़ कुछ डायरेक्टली उनके चैनल भी हैं, किसी का यूट्यूब चैनल भी है तो किसी का फेसबुक चैनल भी है। तो वो सबके एक माध्यम है अलग अलग। हम तो कहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया को हम लोग ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव भी हैं और अच्छाई भी हैं। तो अगर आप नज़रिया अपना अच्छा रखेंगे तो मुझे निश्चित ही लगता है कि आपको चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। सर, मैं जय जवान जय किसान पे बात करना चाहूँगा। एक नारा है देश का, जय जवान जय किसान। कहा जाता है कि पूरा देश जवान और किसानों पर टिका है। सबसे पहला सवाल मेरा जवानों को लेकर है। आपके ही क्षेत्र ब्लॉक खंदौली में शहीद श्यामवीर सिंह शहीद हो गए जी पहले की बात है। तो क्या प्रयास है आपके द्वारा, किस स्तर तक उनकी सहायता की जा रही है सरकार द्वारा? जी, देखिए, अभी क्या है कि उसमें जो हमारे गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो नीति बना रखी है उसमें मुझे जहाँ तक ज्ञान है वो 1 करोड़ रुपए की है। जो भी शहीद परिवार होगा उसको 1 करोड़ रुपए देने की राशि का प्रावधान किया गया है। और जो भी संबंधित जिला स्तर पर या खंड स्तर पर या तहसील स्तर पर जो भी योजनाएं होंगी शहीद परिवार के लिए, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उस परिवार को मिले। किसानों को लेकर बात की जाए तो ग्रामीण अंचल में ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं वो अच्छी पैदावार कर सके, उनका लाभ भी मिल सके, फसल का उचित मूल्य मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आप ब्लॉक प्रमुख खंदौली हैं, किस तरीके का काम करेंगे कि आपकी जो सरकार की योजना है वो हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अभी मैंने पूर्व में ही अभी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें जो भी हमारे संबंधित अधिकारी थे, अभी आप एक चीज़ सोचिए कि पहले तो इंसान का टेस्ट नहीं हुआ करता था, आज सॉइल का टेस्ट हो रहा है, मिट्टी का टेस्ट हो रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब ये उपलब्धि आपको तब दिखाई देंगी जब आप धरातल पर जाएंगे। धरातल पर ऐसे तमाम गांव हैं और मुझे लगता है कि ऐसे तमाम किसान हैं जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अभी मैं एक ग्राम पंचायत में गया था तो वहाँ पर यही शिकायत थी, प्रचार और प्रसार। अब प्रचार हम मान लीजिए नेगेटिव का करेंगे तो नकारात्मक प्रचार होना शुरू हो जाएगा, प्रसार पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और निश्चित ही मुझे लगता है कि जो भी प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा उस पर भी हमारा फोकस है कि आगे चल के जो नई नई योजनाएं आएंगी वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे, और जन जन तक पहुंचाएंगे तब जा कर के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको शायद अभी पता नहीं है, पशु चिकित्सालय जो हमारे ब्लॉक में है, मुझे अभी जब मैंने बैठक ली तब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, तो मुझे पता चला कि हम लोगों के यहाँ पर पशु बीमा भी किया जा रहा है। अब पशु बीमा होता क्या है कि जैसे किसी के यहाँ पर भैंस है, किसी के यहाँ पर कोई और पशु है जो दुधारू गाय हैं, तो उनका क्या हुआ, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ उस किसान को नहीं मिल पाता, वो दर दर भटकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पशु बीमा भी कर रखा है और जिसके अंदर अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग सब्सिडाइज रेट पे वो बीमा किया जा रहा है। अब चूंकि क्या है, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है उसका, उस पर हम लोगों को फोकस करना है। अभी लोग बोलते हैं कि खाद्यान्न वितरण में मोदी जी का फोटो लगा दिया, योगी जी का फोटो लगा दिया। आप ये बताइए, जो व्यक्ति कर रहा है कम से कम पता तो चलना चाहिए ना। जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे लोगों के सामने तब तक हमसे कैसे जुड़ेगा।
एक देश का स्लोगन है, जल ही जीवन है। जी। मैं ब्लॉक खंदौली की बात करूं या ब्लॉक आगरा में जितने भी ब्लॉक आते हैं उन ब्लॉकों की बात करूं, सबसे गहरी समस्या आज जल की है, पानी की बन चुका है। पानी एक गहरा संकट है। हर गांव में जाइए, वहाँ समरसीबल हैं। समरसीबल की वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। इसमें कमी हम किसकी माने कि हेडपंप नहीं मिल पा रहे हैं गाँव को, या फिर उन ग्रामीणों की माने जो समरसीबल लगवा रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक ये जो प्रश्न था आपका, इस प्रश्न के अंदर एक ये, इस प्रश्न को थोड़ा सा और किया जा सकता था कि जल ही जीवन है या जल ही अभिशाप है ना। अब जब क्या होता है, जब बरसात आती है तो ये अभिशाप बन जाता है ना। घर टूट गए, घरों में पानी भर गया, तो आदमी कह रहा है यहाँ से निकालो इस पानी को। कुछ कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो भाई जल लेकर के आओ। कुछ कहते हैं समर लगवाओ, कुछ कहते हैं यहाँ समर मत लगवाओ। वर्षा वाला जल है वो प्राकृतिक जल। जी हाँ। अब समस्या क्या आती है कि जैसे कहीं गंदगी है ज़्यादा, अब जैसे हमारे यहाँ पोखर बने हुए हैं ग्राम पंचायतों में, अब उस पानी को हम लोग नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पानी, वो गंदा पानी यदि नीचे जाएगा तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीमित तौर पर जहाँ जहाँ आवश्यकता है समर की या नल की, वहाँ पर लगवाई जाएगी। और दूसरी बात, हमारी जो योजना है खंदौली ब्लॉक में, इस बार मैंने जो किया है वो ये है कि यदि समर किसी के यहाँ लग रही है या नल लग रहा है, तो वो ऐसी जगह पर लगेगा, सार्वजनिक स्थल पर, जहाँ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कारण नहीं होगा खंदौली ब्लॉक। अगर गांव में देखा जाए तो जिस गांव का हम दौरा कर रहे हैं या करते हैं, या गहरी समस्याओं का उत्पन्न होने से संपर्क करते हैं लोग, तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अगर एक गांव है तो उसके अंदर 2-3 ही नल मिलते हैं। और आज अगर प्रेजेंट की समस्या देखी जाए तो ऐसे गाँव बहुत हैं जहाँ पर एक भी नल नहीं है, एक भी हेडपम्प उस गाँव में ही नहीं है। तो आप ब्लॉक प्रमुख नवनियुक्त हैं, क्या आपका एक एजेंडा चलेगा हेडपम्पों को लेकर? देखिए, हेडपम्पों को लेकर के ये है कि आपको मैं अपनी स्थिति बता दूं अपने क्षेत्र पंचायत की, तो नल लगाने का अधिकार मुझे नहीं है मेरी क्षेत्र पंचायत में, समर लगाने का अधिकार है मुझे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से जो रीबोर की व्यवस्था की गई है, तो नल की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर नल लगवाया जाएगा ग्राम पंचायत के माध्यम से। और जो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितने भी होंगे, क्षेत्र पंचायत में 2 तरह की निधि होती है, एक टाइट फंड होता है, एक अनटाइट होता है। तो टाइट फंड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो उस पर भी हम लोग अभी कार्य योजना बना रहे हैं अपनी, और जल्दी ही उस कार्य योजना को रखेंगे। और जहाँ जहाँ से हमको समस्या मिल रही हैं हम लोग नोटिंग भी कर रहे हैं और उस पर काम करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा जी। सर आपसे। अंतिम नहीं, मैं चाहता हूँ 2 सवाल आप पूछें। जी हाँ, बताइए। एक और सवाल मेरा आपसे है कि आप ब्लॉक खंदौली के लिए क्या नया करने वाले हैं जिससे हर ब्लॉक प्रमुखों को अलग सा महसूस हो? आपको तो खुद महसूस होना चाहिए। इस बार जनता ने तो कुछ नया ही किया है, ब्लॉक प्रमुख को ही नया बनाया है, तो ये तो अपने आप में एक नई सोच हो गई है ना। जब जनता ने ठान लिया नया कुछ करने की, तो जाहिर सी बात है जब मुझे बैठाया है तो मैं तो नया करूँगा ही करूँगा। और अब की बार जो खंदौली ब्लॉक से कार्य होंगे वो सारे सिस्टमेटिक होंगे, कोई जात बिरादरी की बात नहीं होगी, ना किसी धर्म की बात होगी। जो काम होगा वो निष्पक्षता के साथ होगा, जो सही है वो किया जाएगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। 2 सवाल थे, एक सवाल और बताइए, पूछिए। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जी। और जो जितनी भी गांव की समस्या रहती हैं, या वो पेंशन संबंधी है, राशन कार्ड संबंधी है, शौचालय से संबंधित हैं, सारी समस्याएं ऐसी हैं जो अंतिम व्यक्ति है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जो अंतिम व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक तक नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी, गाँव में आपकी टीम भेजकर ऐसा कार्य करे? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोगों के यहाँ मेट की नियुक्ति हो रही थी, तो मेट में जब मुझे पता चला कि मेट की नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो मैं वहाँ पर पहुँचा साक्षात्कार में। मैंने वहाँ देखा कि मैंने वहाँ की जो जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे, जितनी महिलाएं आई थीं, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग संतुष्ट हैं, आप इंटरव्यू दिया है, जो चयन हुआ है, क्या इससे संतुष्ट हैं? तो उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया। हम लोग भी बैठे थे, हमने 3-4 महिलाओं का लिया भी था इंटरव्यू, तो सभी के मन में ये था कि हाँ सर, इस बार खंदौली ब्लॉक में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं वो वाकई ऐसा लग रहा है कि निष्पक्षता के साथ हो रहे हैं। और मेरा सभी अधिकारियों को आदेश है कि कोई भी कार्य हो उसको आप निष्पक्षता के साथ कीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही होगा तो मैं आपके साथ हूँ, और नहीं है तो ज़रूर जेल भी भेज दूँगा, तो मैं उसको जेल भी भेज दूँगा। और अगर काम करना है तो सही तरीके से करना है, नहीं करना है तो फिर यहाँ से तबादला करा लो, और या फिर घर बैठो जा करके। इस कार्य योजना पर काम होगा खंदौली ब्लॉक में। मेरे कार्यकाल के अंदर मैं अपने ब्लॉक को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और आप देखेंगे मैं आपको बना के दिखाऊँगा। अंतिम सवाल है मेरा, कोरोना काल चल रहा है, अभी भी हमें डिस्टेंस और दूरी बना के रखनी, क्या कहना चाहेंगे ब्लॉक प्रमुख के जनप्रतिनिधियों के लिए? देखिए, कोरोना काल चल रहा है और सरकार के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सभी ग्रामीण लोग कराएं, जिससे अपने आप को वो सुरक्षित रखें। दूसरी बात, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करें, मास्क लगाएं, जो भी दूरी है उसको दूरी बना करके रखें, जो भी प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हैं
उसके लिए आप प्रॉपर लीजिए, क्योंकि देखिए कोई चीज़ सोच समझ करके आपत्ति नहीं आती, वो अचानक जब आती है तब उसका हम भरपाई नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर ये हिदायत दे रखी है कि जो भी तैयारी करनी है, कोई कह रहा है थर्ड लहर आएगी, कोई कह रहा है अभी बच्चों के लिए खतरनाक एक लहर आने वाली है, हमने अपने केंद्रों पर सभी को बोल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं रखनी है। आपने देखा भी होगा खंदौली में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, जिसके लिए अभी हम लोगों ने देखा है कि मैंने पूछा वहाँ चालू क्यों नहीं हुआ है, तो पता चला कि वहाँ पर अभी जो बिजली का जो भार है वो अभी नहीं बढ़ाया गया है। तो अभी हम लोगों ने 40 किलोवाट सेंक्शन कराया है, जल्दी ही वो सेंक्शन होकर के वो प्लांट भी चालू हो जाएगा। तो मेरा सभी लोगों को, आम जनमानस को यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सतर्कता बरतिए, और मेरी कहीं भी आवश्यकता हो प्रमुख के नाते, और मैं आपको पुनः बताऊंगा कि आपने प्रमुख चुना है, प्रमुख वो व्यक्ति नहीं, प्रमुख पूरे क्षेत्र की जनता है, और जनता जो भी कार्य कहेगी उस कार्य को कराने का प्रयास किया जाएगा, जटिल हो चाहे सरल हो। जटिल होगी उसमें समय लग सकता है, सरल होगी तो हमारे स्तर की होगी, हम अवश्य कराएंगे। और आप सब देखेंगे कि उसको नंबर 1 हम खंदौली ब्लॉक को बनाएंगे, और निश्चित ही मुझे लगता है और विश्वास भी है कि अगर सभी बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो हम इस सफलता को जल्दी ही हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे ब्लॉक प्रमुख खंदौली, जिन्होंने बताया कि ब्लॉक के अंदर सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समस्या कैसी भी हो, या जल से संबंधित हो या विधवा पेंशन, राशन कार्ड, कोई भी समस्या हो उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक खंदौली के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्लॉक को नंबर बनाने का प्लान चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि शर्मा जी का कहना है ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। लगातार वो दौरा कर रहे हैं। ऐसा विद्यालय जो बंद पाया जा रहा है, ऐसे शिक्षक जो वहाँ नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में ब्लॉक प्रमुख खंदौली आशीष शर्मा की इस पहल को वास्तव में बहुत ही महानता की पहल बताया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता उनसे खुश है। इसी के साथ में मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, मैं हूँ कान्हा धनगर और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।